सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत 9 बज गए, स्कूल लग गया है और आजकल ना इलेक्शन का दौर चला हुआ है, तो बातें करते करते ना 1 घंटा हो गया मुझे। मतलब एक दूसरे से डिस्कस करते कैसे कैसे क्या क्या होगा। और मैंने सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर देनी थी, पर नहीं, मेथी काटी मैंने यहाँ पे। और अब ये वाला खेत मुझे खाली करना है, क्योंकि ये अदरक के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर लगाना और आपने अदरक लगाना आज सोच रखा है। ऐसे पता नहीं, भगवान जाने फिर होगा काम पूरा कि नहीं होगा, पर आज मतलब अदरक के लिए खेत खाली भी होना। ये घास मैंने पूरा निकालना अपने पशुओं के लिए हरा हरा। और इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैक्टर लगना, ट्रैक्टर लगने के बाद मैडा लगना, मैडा लगने के बाद फिर तोरे बनने अदरक के लिए। उसके बाद अदरक लगना, अदरक लगाने का प्रोसेस भी दिखाएंगे अगर आज ट्रैक्टर मतलब हो जाएगी तैयारी पूरी। तो चलो देखते हैं, जो भी रहेगा फटाफट से मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर वाले ने मैंने बोला था भी ट्रैक्टर ले आओ, आप मैं मतलब खेत पे ही खाली कर दूँगी। और ट्रैक्टर वाले आगे देखना आपने, वहाँ आगे देखो। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट काम, है ना। घास लेके पहुंच गई घर, एक तरपाली ले आई, एक बारी बांध रखी है। अभी मुझे पशु करने हैं अंदर, क्योंकि इनको भी लगी हुई है धूप। और रोटी बनाऊंगी, जितने को ट्रैक्टर वगैरह लगना उतने को रोटी तैयार कर देंगे। लो एक पेड़ काट रहे हैं, पहले पहले वो काटना, उसके बाद लगना फिर हल। इतनी आई जा रही है। ये काट रहे सिंबल का पेड़, ये काटना पड़ना पहले अदरक लगाने से पहले ना। और फिर इसको साइड में करके फिर हमें खेत जोतना। आज बहुत ज़्यादा काम है। टाइम 10:30 बजे का हो गया है। पानी की बोतल लेकर चले पड़ी हूँ, पर ना पानी देकर आती हूँ पहले। एक 1:05 हो गए खेत में ही। देखना उंगली काटी मैंने आज सुबह आते ही, बस यही कमाया सबसे पहले। ये प्रोग्रेस है मेरी आज की। जो जल्दबाजी का काम होता है ना, वो हमेशा नुकसान ही देता है। वो खेत में कितना खलारा पड़ा हुआ था, जो पेड़ वगैरह काटे थे ना, वो भी सड़क के नीचे कर दिए लकड़ियाँ सारी। और अब खेत भी जोत दिया। अब शाम के टाइम मतलब जैसे 2:30-3 बजे के आसपास एक 1:17 हो गए। अब खाएंगे हम खाना। खाने में आज चने और चावल बने, चपाती मैंने लगाई नहीं, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम लग गया खेतों में जाके। तो मैंने चने तो मैंने सुबह के उबाल दिए थे। और यहाँ पे है चावल और यहाँ पे है चने और चावल का भोग लगेगा आज। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास फिर लग जाना है हम अपनी खेती बाड़ी पे। सुबह की गौशाला में काम करते करते ना 1.25 घंटा हो गया, 3:45 हो गए। 3 बजे गई थी मैं गौशाला में, पता भी नहीं लगता टाइम का आजकल। तो अब चल पड़ी हूँ मैं जहाँ पे हमने अदरक दबा रखा है, उसको चेक भी करूँगी और निकालूंगी भी, देखूँगी भी भला है भी ठीक या सड़ गया है, क्या हुआ है क्या नहीं। टाइम ना मेरे पास बहुत कम है और 4:30 बजे मुझे गौशाला में पहुँचना है दूध निकालने के लिए। तो बस वही जल्दी रहती है, जब तक दूध नहीं निकाले और काम देने वालों के पास नहीं पहुँचाना दूध, तब तक बस जल्दी जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी। हर आधे घंटे बाद टाइम देखना पड़ता है, कहीं 4:30 तो नहीं हो गए, कहीं 4:30 तो नहीं हो गए। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे पीछे एक कमेंट आ रखा था कि जब भी आप अदरक लगाएंगे बीजेंगे ना, तब वो बताना भी वो वाला प्रोसेस पूरा। तो चलो थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज कुछ दिन ना ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसा आज वाला दिन था, आज भी बहुत ज़्यादा काम था। खेत खाली किया, डाल भी काटे, उसको छांगा भी और फिर लकड़ी हटाई। ये प्रभु बहुत ज़्यादा काम था। और आज रोटी भी नहीं बनी, चावल से काम चला। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का प्रोसेस। यहाँ ना छाया ही नहीं, बिल्कुल धूप है। यहाँ पे दबा रखा है हमने, एक जगह पे पुराना अदरक है और दूसरी जगह पे नया अदरक है। तो बोलते हैं पुराने अदरक से भी मतलब अदरक फैलता है, अगर ठीक होगा तब देखूँगी अब क्या बनता है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, कैमरा ऑन करना भी मुश्किल है। अगर दूसरा आदमी हो ना ब्लॉग बनाने वाला, तब अच्छी बनती है वीडियो। तो ये जो है ये बोरी थी, इसको हमने ऊपर से ना ढक के रखा है और एक बार भी नहीं चेक किया है। ऐसे ना बीच में 2 बार आधा निकालते हैं, बाहर देखते हैं उसको, उसमें पानी तो नहीं लगा या वो सड़ तो नहीं रहा है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये देखो जो गेहूँ उगा था ना, इसके ऊपर वो उगा का उगा ही, एक बार भी नहीं ऐसे कोशिश की भी चलो निकालते हैं, देखते हैं उसको भी
कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। आज ही देख रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जितना जितना हो सकता है। अब अकेले को काम करना, वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मेरा फ़र्ज़ है कि वो मेरे को कमेंट आ रखे थे बताना अपने प्रोसेस, तो वो बताएंगे आपको। ऐसे दबाते हैं हम मिट्टी के नीचे, दबाने का प्रोसेस भी नहीं बताया था मैंने पिछले साल से, मुझे कमेंट आ रहे। जो हमारा तरीका है वो बताएंगे। सभी का अलग अलग तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम काम करते हैं वैसे ही सब लोग काम करो या करते हैं। सभी का अपना अपना तरीका है काम करने का। इसमें लगना ना थोड़ा सा टाइम, मैं मिट्टी हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको, है ना। थोड़ा सा पंकज के पापा जी ने दबा के रखा था ये दूसरी थैली, और इसको हटाएंगे ऐसे। और इसके थैली के नीचे है घास, ये वाला घास देखो। अब पता नहीं यहाँ पुराने वाला आधा है कि नए वाला है, ये तो अब घास निकालने के बाद लगना पता कि कौन सा अदरक है, क्योंकि दबाने वाला और था, निकालने वाला तो यार और कौन सा है भाई। यहाँ पे हम लोगों ना अपनी गलती की वजह से ख़राब होती है चीज़, ऐसे नहीं होती यार चीज़ें ख़राब है। अब जो बुजुर्ग वाला प्रोसेस से काम करने का वो तो हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो फिर चीज़ कैसे सेफ रहे। इस तरह का घास रखते हैं, नीचे पहले खड्डा लगाना, फिर उसमें अदरक भरना, ऊपर से ऐसी घास लगानी, ऊपर से थैला लगाना, थैले के ऊपर फिर मिट्टी लगानी, और मिट्टी के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया जैसे मैंने हटाया ना वैसे वैसे ही लगाती थी। तो चलो हमारा अदरक ऐसे तो गिल्ला गिल्ला तो है, नीचे नीचे का पता नहीं कैसा है, पर ऊपर ऊपर से मतलब ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लूंगी आ गई है, इतनी आनी नहीं चाहिए लूंगा, हल्की हल्की लूंग हो ना वो ठीक है, तो इसमें आ गई है ज़्यादा। तो चलो अगर हमने इसको ना सुखाया होता एक दो बार तो इसमें छोटी छोटी लूंगी होनी थी, इतनी बड़ी नहीं होनी थी। पर सड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पानी वैसे लग गया, गिल्ला है क्योंकि बारिश वगैरह होती है और ऐसे भी हम पानी वगैरह देते हैं ना, तो उसकी वजह से जो लूंगे भी बड़ी होगी और गिल्ला भी है, पर सड़ा नहीं हुआ है देखो बिल्कुल भी। ये देखो मतलब सख्त है, सड़ा नहीं है बिल्कुल। चलो मैं निकाल लेती हूँ, और पर जैसे पुराने वाला हो ना तो पुराने वाला जब निकालूंगी वो भी दिखाऊंगी। तो इसको भर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम ना बिल्कुल भी नहीं टाइम होता, एक दो शब्द बोलने के लिए टाइम भी नहीं होता। पर चलो मुझे तो ब्लॉग बनाना है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दिखाना है। तो ये रहा हमारा अदरक जो मैंने इस खड्डे से निकाल दिया है, और एक भी बेजू नहीं सड़ा, एक भी नहीं है, कहीं देख लो आप आसपास में एक बेजू भी नहीं सड़ा है। अगर सड़ा नहीं तब काम भी जल्दी हो गया, नहीं तो ऐसा होना था भी जो सड़ा सड़ा वो मुझे अलग से रखना पड़ना था, ठीक ठीक अलग से रखना पड़ना था। तो इसलिए टाइम में भी ज़्यादा लगता है और नुकसान भी होता है। तो जैसे 2 टोकरे भर के रखे थे वैसे ही दोनों टोकरे फूल निकल गए। यहाँ पे है पुराने वाला, वो भी इसी तरह से दबा रखा था जैसे ये नया वाला दबा रखा है। तो पुराने वाला और इस पर भी ऐसे कर रखा था, ये वो नीचे और ये ऊपर थी, और ये इस पर घास रखा हुआ था, और इसकी जो लूंगे ना वो वैसे ही ऊपर आ चुकी है पहले। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी ठीक ही है, इसको भी कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है अदरक दबाने का। ये देखो, और ये भी नहीं सड़ा है, अगर सड़ा होता है ना तो पता लग जाता है वैसे। ये देखो ये पुराने वाला है, और इसमें भी बहुत अच्छी लूंगे आई है। ये देखो, चलो तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। ये देखो इसमें बड़ी लूंगे नहीं, इसमें हल्की लूंगे, पर है सभी में ठीक है सारा। देखो रहा पुराना अदरक जिसमें भी काफ़ी अच्छी लूंगी आ रखी है, और ये रही हल्दी। हमारे अदरक निकालने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, और पीछे दबाने का प्रोसेस नहीं बता पाई क्योंकि मुझे कमेंट आ रखे थे कि आप अदरक बीज के लिए कैसे रखते हैं तो हमें बताना। तो ये पंकज के पापा जी ने दबा दिया था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरी मतलब नज़र से बाहर होते हैं, तो उनको मैं शूट नहीं कर पाती। अब मैं आपको अदरक लगाने का प्रोसेस दिखाऊंगी, और अपना ब्लॉग भी फिर वहीं पे क्लोज करूंगी। ना पे अदरक ना ऐसे मतलब खुला नहीं रहना चाहिए, पता नहीं क्या होता है, ऐसे बुजुर्ग बोलते थे तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, इसको थोड़ा ढक कर ले जाएंगे। तो ये मेरे पास टोकरा है, ये एक टोकरा ये है, या दोनों मिक्स ये है हल्दी और पुराने वाला अदरक। तो इस तरह से ले जाया जाता है, और जब तक लगाएंगे ना तब तक इसको ढक कर ही रखेंगे। ऐसे ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग भाई, अदरक ना मतलब खुला नहीं रखना चाहिए होता। तो चलो हम चलते, 4:30 हो गए। चलो जी, तो शाम के 6:15 बजे का टाइम हो गया है, और आज हमारी वृंदा के लिए ग्राहक आए हैं। मतलब दिन के आ रहे 3 पार्टी आ गई, एक सुबह आई थी, एक दोपहर को आई थी, और एक अभी बैठी हुई है परे। और उनको मैंने चाय पानी वगैरह दी। पंकज के पापा जी उनसे बात कर रहे थे, मेरी उंगली में कितना खून निकल रहा है। और अदरक लगाने के लिए जो जो भी आए, कहाँ कहाँ से आए, उनको मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, और फिर अपना ब्लॉग को भी यहीं पे क्लोज करूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम बन गया। पर मैंने गेहूँ भी बाहर डाल रखी है सूखने के लिए ना, तो उसको भी मतलब क्लोज करना है। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि हम अदरक किस तरह से लगाते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे
यहाँ से परले वाले कोने में लगाई हल्दी और यहाँ से उरली साइड को लगा अदरक और ये वाला क्यारा बचा है अब लगाने के लिए जो कि छोड़ भी दिया इन लोगों ने। अब मैं तो पहुँची नहीं, मैंने सिर्फ दूध निकाला और उसके बाद जो इन लोगों ने लगा दिया। तो ये है मेरे छोटे वाला भाई और ये भी मेरा भाई है, चाचे का लड़का। और ये दीदी, आप लोग इसको जानती हैं। और अमित तू भी बोल दे कुछ 2 शब्द। और एक देख, ये बेचारा सुबह का आया हुआ है, सुबह से मेहनत कर रहा है। अब इसका मुंह तो उतर गया है, बहुत ज़्यादा थकान होगी इसको क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब हमारी मेहनत तो आप लोग गिनेंगे ही नहीं क्योंकि जिनका काम होता है ना उनकी तो मेहनत कोई भी नहीं गिनता। पर ये देखो, आप बोल रहे थे कि अदरक लगाएंगे तब प्रोसेस बताना कि किस तरह से लगाते। तो इस तरह से लगाते देखो। बिल्कुल देखो गाइस, ऐसे कुदाई लेनी है। गाइस नहीं है दर्शकों, ध्यान दें, ये अदरक है, ये कुदाल है। ऐसे मारना है जोर से और इसमें खड्डा करना ऐसे। और अदरक जमीन से कम 2 इंच नीचे होना चाहिए बस। तो ये प्रोसेस है अदरक लगाने का। जो लोग पूछ रहे थे कि आप लोग अदरक किस तरह से लगाते हैं और क्या करते हैं, इसके बाद हमने इस पर ना सूखा घास और ऊपर से मतलब पशुओं का गोबर से इसको ढक देना है, परत देनी है इसके ऊपर से 2 इंच नीचे रखना है इसको, ताकि चलने से इसकी जो ऊपर आई हुई है ना, लूंग नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलते हैं, अंकुरित, जो अंकुर है ना, इसके ये टूट जाएंगे। नहीं तो यदि हम नीचे नहीं दबाएंगे इनको, हाँ मतलब मिट्टी के नीचे यदि लेवल में रखेंगे तो टूट जाएगी। जब हम चलेंगे तब हम इसको कम से कम 2 या 3 इंच नीचे दबाते डाल देंगे। ठीक है जी, पीछे रह गया कबीजू। तो ये जो लोग हैं ये मेरी हेल्प अदरक लगाने के लिए संपर्क करें। सस्ती और टिकाऊ लेबर है, खर्चा कोई नहीं है। अच्छा, चाय पानी रोटी है बस। तो जिन्होंने भी अदरक लगवाना होगा तो संपर्क करना आपने। अदरक लगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी लोग अच्छा वो संध्या हम उसी में बात करेंगे इन लोगों के। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जिन्होंने अदरक नहीं लगाया है वो फटाफट से लगा दीजिए।